अकेली पूरी जिसे आंगन में वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। एक को घर दिया, एक को बल दिया, तेरी कैसी खुदाई है। मुझे माँ से गया मिलाई नहीं सिया, मेरी आंखों पर आई है, मेरी आंखों पर आई है। पंडित जी से कहा कि आप चले जाओ और रुक्मिणी को यहीं ले आना मंदिर के पास, यहीं से मैं उन्हें अपने संग ले जाऊंगा। और ये 100 रुपये सुमित यादव सनो वसुदेव सिंह खटा से। ये आप लोगों को गाना कितना अच्छा लगता है, लंबी सड़क लंबे गए हैं। कोई आओ है कल बजाइए, अभी गा देंगे ठीक। हाँ वृंदावन बिहारी लाल की का बता रही मैया। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। पंडित जी आज रुक्मिणी के पास पहुंचे। रुक्मिणी ने पंडित जी को देखा, कहा पंडित जी ले आए का नहीं आको। पंडित जी बोले ले आए का नहीं आको। कहाँ है? बोले गौरी मंदिर के पास खड़े हैं, तुम चली जाओ, वहीं से उनके साथ चली जाना। रुक्मिणी ने आज पंडित जी का बहुत आभार व्यक्त किया। पंडित जी वहां से चले आए। रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया, रुकुम से आज्ञा मांग करके आज रुक्मिणी गौरी मंदिर के पास में पहुंची। सबसे पहले रुक्मिणी ने वहां जाकर के परीक्षित जी गौरी माँ का पूजन किया। जब गौरी माँ का पूजन किया है रुक्मिणी ने तो कहा, हे माँ मंदिर से बाहर आई। अब रुक्मिणी अकेली तो थी नहीं, परीक्षित महाराज उनके साथ में थी कुछ लड़कियां। तो रुक्मिणी के साथ जब कुछ लड़कियां हैं तो भगवान कन्हैया को तो रथ पे खड़ा हुआ रुक्मिणी ने पहचान लिया, लेकिन भगवान चक्कर में पड़ी है। भगवान सोचने लगे हमने बुलावा तो एक रुक्मिणी को, चली आई है 5-6, अब हम पता कैसे करें कि जब में मेरी वाली रुक्मिणी कौन सी है जिन्हें अपने संग निभाए जाएंगे। अब भगवान सोच रहे हैं कि अब
कन्हैया इतनी लड़कियों में हमें पहचानेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं। तो रुक्मिणी ने कहा करो कि जोन हाथ में शादी वालों कंगन बांधे रहे सब वही हाथ उठा के सहेलियन से बातें करने लगी। बताइए बेना जसैना किन की लगी? बोले जसैना लगी रुकुम की। बताइए जसैना किन की लगी? बोले जल लगी शिषपाल की। अब जैसे ही हाथ में कंगन देखो भगवान ने बंधु समझिए जे ये सो रथ खड़ो कर दो रुक्मिणी के पास हाथ पकड़ो रथ में बैठा बोले गोविंद भगवान की। जहाँ से भगवान रुक्मिणी को लेकर के गए थे परीक्षित जी महाराज, ये मंदिर आज भी वो जगह कुदरकोट में स्थित है आज भी। तो महाराज अब भगवान तो रुक्मिणी को लेके भाग गए। इधर रुक्मिणी की जो सहेलियां रहे सो रोती भई और चिल्लाती भई पहुंची कहाँ? सुद्धमती के पास। बोले मैया गजब हुईयो का हुईयो और तुम्हारे संग में रुक्मिणी गई थी उन्हें कौन छोड़े आई? बोले मैया दीदी को तो ले गओ। कौन ले गओ? सुनो मंदिर में कारो से लड़का आवा तो पर दीदी को हाथ पकड़ो रथ में बैठाओ भागियो। हमने बहुत रोको लेकिन वो रोको ही ना। अब क्या बोली है बिगड़ी गई जिजी करिया सब बज गई जिजी करिया सब बज गई। भैया कारो स्वागत दोनों हाथ पकड़ो तो लेके चलो तो मैंने बहुत रोको लेकिन वो रुको ही ना। सुनो महाराज सुद्धमती ने कहा कि रुक्मिणी को कौन लेके चला गया? बोले मैया मुझे नहीं मालूम है, कोई लड़का आया था सावले रंग का था, मोर मुकुट था, हाथ में बंसी थी, पीला पीतम्बर डाला था, वही दीदी को लेके चला गया। अब तब तक महाराज रुकुम आ गया। जैसे ही रुकुम आया तो रुकुम समझ गया कि ये काम किसी और का नहीं कन्हैया का ही है। तो परीक्षित जी रुकुम अपनी सेना लेकर के भागा और भगवान कन्हैया का रथ घेर लिया जाकर के जंगल में। रुकुम ने भगवान कन्हैया को युद्ध के लिए ललकारा और रुकुम ने भगवान कन्हैया से कहा कि सुन, ये तो मैं जानता था कि तूने बन बन में गाय चराई, तू लूट लूट के माखन खाओ, तूने गोपियन के चीर चुराए, आज तू मेरी बहन को लेके जा रहा है। अगर तुझ में ताकत है, तूने अगर अपनी माँ का दूध पिया तो तू मेरे से युद्ध करा करके। अब भगवान कन्हैया को युद्ध के लिए ललकारा किसने? रुकुम ने भगवान कन्हैया को। रुक्मिणी सोचने लगी भैया है जबर, प्रभु है हल्के, और कहूँ अगर जे भिड़ी है तो भगवान की हड्डी को सरोवा बन जाए। तो भगवान से रुक्मिणी बोली प्रभु तुम्हारे साले साहब आई है, अगर हो सके तो बात प्रेम से निपटाई ले, और अगर लड़ी है तो तुम्हें नहीं मालूम है कि मेरा भैया जबर तुम हल्के भैया जबर है, तुम हल्की हो, तुम्हारी पेश नहीं गई है, अगर हो सके तो प्रेम से निपटाई, लड़ाई बड़ाई न करो। ए मेरो भैया भगवान कहाँ मानने वाले। आज जैसे युद्ध के लिए रुकुम ने ललकारा, वैसे ही परीक्षित जी आज ध्यान रखना। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित भगवान कन्हैया में रुकुम में युद्ध हुआ। युद्ध में रुकुम जो है वो भगवान से हार गया। ये रुकुम लौट करके कुंदन
कुंदनपुर नहीं गया, इसने भोजगढ़ नाम की नगरी बसाई जो आज भरथना के नाम से प्रसिद्ध है। ये नगरी जो थी ये महाराज रुकुम की बसाई हुई नगरी थी। आज रुकुम वहां जाकर के रहने लगा। इधर बलराम जी अपनी सेना लेके आए और भगवान कन्हैया के रथ के पास पहुंचे। बलराम जी बोले, लला हमने तुमसे जग गई हती कि तुम पंडित जी को छोड़ आई हो, जब बिटिया के नहीं ले आए तो बिटिया कहां से ले आए, किसकी ले आए? तो बलराम जी ने पूछा भगवान से, लला हमें कछु तो बताओ, जब बिटिया के नहीं ले लाए? बोले कि कहां से ले आए और मोहन सुगर नारियल बेली कहां से। बलराम जी ने कहा, लला कहां से लाए? किनकी बिटिया है, किनकी बहन है, जो कुछ अता पता है, कहां से ले आए? अब पंडित जी को क्यों छोड़े आए? भगवान नहीं बोले। बलराम जी बोले, बोलो बोलो ना, कहां से ले आए? कौन की बहन, कौन की बेटी, लला कहां से हरि लाए सुगर नारियल बेली कहां से। बलराम जी ने पूछा, किनकी बहन किनकी बिटिया कहां से लेवा लाए? तो भगवान बोले, अब नहीं मान रहे हो और तुम पूछो ही चाह रहे हो कि कहां की बिटिया किनकी है, तो सुनो हम तुम्हें बताएंगे बिटिया कहां से लेवा ले आए। ए रुकुम की बहन भी समकी बिटिया, रुकुम की बहन भी समकी बिटिया। और सुनो, कुंदनपुर से हरि लाए, कुंदनपुर से हरि लाए भैया सुगर नारियल बेली कुंदनपुर से ले आए मोहन सुगर नारियल बेली। इनकी जैसे यहाँ की खुलती सोई महाराज ऐसे जैसे मधुमक्खी नहीं बनती तैसी आवाज निकालने लगती है ये। और अगर इन तक कहीं ना कतई कहते रहे तो इन्हें नींद आ जाती है। हम देखते हैं कि ये लोग सो जाते हैं और जैसे ही हमने भजन कह वो बंद करो सोई इनकी आंखें खुल जाती। बोलो अब कितना बोलियो पक्का ठीक। कहां से ले आए मोहन सुगर नारियल बेली कहां से। अबे का दोनों हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे सीधे बड़े भाव से। हाँ अब अच्छा लग रहा है। अब बोलो भगवान कन्हैया ने बलराम जी से कहा भैया रुकुम की बहन भीषम की बिटिया कुंदनपुर से लिवाए लाए। इसका भैया जबरदस्ती इसकी शादी अपने साले के साथ कर रहा था और तुम्हें से ले आया।
बलराम जी ने कही लेवाए लाए तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैंने द्वारका लेवाए चलो। तो आज भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में आए। द्वारका में आकर के विवाह की तैयारियां हुई। कुंदनपुर से राजा भीष्मक और महाराज मैया सुतमती भी आए अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए। महाराज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में विवाह की तैयारियां हुई। भगवान कन्हैया के साथ वरमाला पड़ी रुक्मिणी की। मैया सुतमती ने राजा भीष्मक ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। सारे द्वारका वासियों ने भगवान के विवाह में बड़ा ही आनंद किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ करवाया। बोले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की, बोले रुक्मिणी मैया की, बोले गमा देवी मैया की जय जय श्री राधे श्याम। द्वारका की लड़कियां मंगलाचार कर रही हैं और महाराज बधाई डाल रही हैं।